महाराज दिव्य सिंह आए आज? कोई भी नहीं है? तो आगत के लिए कोई भी नहीं है आज। चिंटू की मम्मी बाहर निकल, आज साला कोई भी नहीं है। रात से दिन और दिन से रात, बाबा जाने मन की बात। ऐसी सास वैसी बहू, बेड़ा गर्क। अरे सुन, एक बीड़ी का बंडल ले आइयो। ठीक है, जा रहा हूँ। बीड़ी ले आओ, सट्टा ले आओ, दारू ले आओ। कल तो मैं आया था, आज तो तुम आ जाओ। और सुनो, वो रेड वाली ड्रेस पहन के आना, उसमें तो कतई जहर होता है मामला। ये कहानी है कलयुग अपार्टमेंट की। हालांकि ये अपार्टमेंट नहीं है, पूरी की पूरी सोसाइटी है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसका नाम प्यार से कलयुग अपार्टमेंट रखा है। तो यहाँ की औरतों का बेस्ट टाइम पास है चुगली करना, और यहाँ के मर्दों का शराब पीना और जुआ खेलना। आइए देखते हैं इस कहानी में आखिर क्या खास बात है। तुझे पता है यार, वहाँ नए मॉल में सेल लगी हुई है। ये है आरती जी, कलयुग अपार्टमेंट की सबसे तेज और तर्रार बहू, अपनी सास को अपने पैरों के जूती के नीचे रखने वाली। कहाँ यार, ये तो मुझे लेके ही नहीं जाता। ये है मनीषा जी, सास के जुल्मों की मारी हुई। अरे सुनैना कहाँ है? आई नहीं अभी तक। वसुंधरा जी, यहाँ की सबसे स्टाइलिश बहू, जैसी बहू वैसी सास। वो ना अपनी सास के पैर दबा रही होगी। क्यों सुनैना, कैसी कट रही है तेरी सास के साथ? पूछ मत यार, जब से बुढ़िया गांव से आई है मुझे दुखी कर रखा है। कभी कहती है झाड़ू लगा दे, कभी कहती है रोटी बना दे, कभी कहती है पानी ला दे, कभी कहती है चाय बना के दे दे। और तू बता आरती, तेरी कैसी कट रही है? तू तो बहुत मजे में है ना आजकल, सास से सेवा करवा रही है। सुनैना जी, इनकी सास अभी ही गांव से आई है। क्या सेवा है यार, कभी वो कप तोड़ देती है, कभी वो बर्तन गिरा देती है। कल तो उसने इतना महंगा फोटो फ्रेम तोड़ दिया डस्टिंग करते समय, जो अभिषेक सिंगापुर से लाए थे मेरे लिए। चल यार आरती, मेरी तो पार्टी है, मैं तो चलती हूँ। बाय स्वीटी। देखा मैडम को, खैर अपनी अपनी लाइफ है। मेरी सास तो गाली देती रहती है। रात से दिन और दिन से रात, बाबा जाने मन की बात। लाख निरंजन। आइए बाबा जी, आइए बाबा, आइए बाबा जी, बैठिए। अखंड सौभाग्यवती भव। बैठो बैठो बैठो। भविष्य से पर्दा उठाएगा बाबा, हाथ देख कर बाबा जी सब पहले मेरा हाथ बताएगा। देख के मुझे ये बताओ कि मेरी सास गाँव कब जाएगी? बाबा बताएगा एक बात खास, ज्यादा वक्त नहीं है तेरी सास के पास। क्या मतलब बाबा? जल्द ही तेरी सास ऊपर जाएगी, तेरी जिंदगी में खुशहाली आएगी। बाबा मेरा हाथ भी देखो, मेरी सास कब मरेगी? जिंदगी भर तू काम करेगी, अपनी सास से पहले तू मरेगी। पाखंडी बाबा। तेरे मस्तक की रेखा बताती है तेरी सास तुझे बहुत गाली सुनाती है। यज्ञ के लिए दे 5100 रुपए मुझे, तेरी सास की उम्र लग जाएगी तुझे। ठीक है बाबा, मैं अभी लेके आती हूँ। जा बच्चा जा। गोरी चमड़ी काले बाल, बच्चा तेरा नहीं है कोई सवाल। बाबा मेरी सास तो ठीक है, मेरे पति की सैलरी कब बढ़ेगी ये बता दो। जल्दी ये तेरे घर में लक्ष्मी आने वाली, बाबा को दान दे और बन जा रानी। अल्लाह निरंजन, अल्लाह निरंजन। अरे बहन जी, आइए आइए आइए। तो आपके दाईं तरफ है मनीषा की सास, और आपके बाईं तरफ यानी काले सफेद साड़ी में है आरती की सास, बेचारी बहू से पीड़ित। और सुबह सुबह इनकी पकड़ पकड़ चालो। ये सुनैना की सास है। बहन जी, क्या सुबह सुबह पानी वेस्ट कर रही हैं आप? नमस्कार। ये है सुनैना की सास, हाल ही में गांव से आई हैं, कड़क और नियम की पक्की। बहन जी, क्या सुबह सुबह पानी वेस्ट कर रही हैं आप? सूर्य को जल दे रही हूँ मैं। यहाँ से क्या कोई पाइप लग रहा है जो सूर्य को आप जल दे रही हैं? चलिए मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं, थोड़ी सेहत बनाते हैं। चलिए। हाँ जी, चलिए चलिए। सुनैना लोटा।
अरे वसुंधरा की सास, सुबह सुबह कहाँ? नमस्कार। वसुंधरा की सास घूमना फिरना और लोगों से अलग थलग रहना इनका शौक है। मैंने बच्चों के लिए एक फंक्शन अरेंज किया, उसी में जा रही हूँ। फंक्शन? कैसा फंक्शन? अनाथ बच्चों के लिए गेम्स, खाना, पार्टी। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सुनैना की सास, आप तो हमारे साथ बैठती नहीं कभी, आपको कैसे पता लगेगा? आपको तो पता ही है, चैरिटी में थोड़ा बिजी रहती हूँ। टाइम हो गया, अब मैं चलती हूँ। हाँ मैडम, सही है, मजे तो आप ही ले रही हो, मौज तो आपकी आ रही है। चलिए आइए, यहाँ बैठते हैं, बहुत अच्छी जगह। आप कॉलोनी में सबसे मिली या नहीं मिली? कहाँ, मुझे तो कबीर से फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी दादी ये, कभी दादी वो। कब से कह रही बहू से कबीर के लिए एक छोटा भाई लिया, सुनती नहीं। सही कहा, आजकल की बहुएं सुनती कहाँ हैं? दूर कहाँ जाना, वसुंधरा है ना जिसकी सास से मिली। नई नई साड़ियाँ पहनना और मेकअप करके घुमा लो बस। जैसी सास वैसी बहू, बेड़ा गर्क। हाँ, देखा नहीं मैडम को, लाली लिपस्टिक लगा के चल दी। अरे तुमने वो शीतल को देखा, कितने छोटे छोटे कपड़े पहन के जाती है। हाँ बहन छोड़ो, हमें क्या लेना देना, चुगली नहीं करते। चलो अब अपन लोग योगा करते हैं। तमीज से खेल। मैं तो तमीज से खेलता हूँ, निर्भय को बोलो आप। हाँ, नशा तेरा उतरता नहीं है, बड़ी तमीज से खेलता है तू। जल्दी। ये हैं सुरेश भैया, कलयुग अपार्टमेंट्स के सबसे प्राचीन बैचलर और यहाँ के यूथ लीडर। ये मेरी हुकुम की रानी। ये हैं प्रतीक जी, सुनैना जी के पतिदेव। ये शराब पीते हैं या शराब इनको पीती है, इस बात पे अभी जांच चल रही है। खैर, हमने तो इन्हें कभी बिना नशे में नहीं देखा है। रानी तो पहले चल दी थी। अब तू हार रहा है तो रो मत चल। ये है निर्भय, मनीषा के पतिदेव। बेचारे बीवी और माँ दोनों के मारे। अबे खेलते में लड़ते क्यों, बिना लड़े भी खेल लिया करो। जा लेके आ चखना। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। अरे सुन, एक बीड़ी का बंडल ले आई हो। ठीक है, जा रहा हूँ। बीड़ी ले आ, सट्टा ले आ, दारू ले आ। आओ तुम आज अंदर। आज तो तेरी क्लास लगेगी। चुप रहे यार, मामला गर्म हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भक्त लोग कलयुग अपार्टमेंट में कैसे आ गए। दरअसल हरि प्रभु का यहीं पर ट्रांसफर हुआ है और इतनी शॉर्ट नोटिस में इनको यही घर मिला। और हमारे मुकुंद प्रभु यानी हरि प्रभु के भाई एक दिन पहले आकर ही सारा घर सेट कर दिया ताकि भैया और भाभी को कोई परेशानी ना हो। चलिए आगे देखते हैं कि इनकी यहाँ पर कैसे कटने वाली है। कैसा लगा गौरांगी घर? अच्छा लगा। ये है बिटिया गौरांगी, हमारे हरि प्रभु और राधिका माता जी की इकलौती बेटी। भैया मैंने ऑल्टर भी लगा दिया है। अच्छा, हाँ चलो। हाँ भाई, ये हैं हरि प्रभु, बेचारे सीधे साधे, इनको पता भी नहीं है ये कहाँ पर आ गए हैं।
चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। चलो चलो भगवान के दर्शन करेंगे। कालिंदीर फूले केली कदम्बे रवना आलू ले, भिंडी ले, गोभी ले, तोरी ले, बैगन ले, खीरा ले। टमाटर क्या भाव दिए हैं? 60 रुपए किलो। अरे आप तो वही है ना जो हमारे कॉलोनी में नए आए हो? जी, मेरा नाम वसुंधरा है। और आपका? मेरा नाम राधिका है। जय हो राधिका मैया। हम तो देख ही रहे हैं, आप लोग भी देखिए भैया। अच्छा नाम है आपका भी। अरे राधिका जी, आपने प्याज नहीं ली? अरे मुझे पता है प्याज महंगा है, आपके लिए सही सही रेट लगवा देंगे। अरे हम खाते नहीं। अरे हम भी नहीं खाते थे जब से प्याज के रेट बढ़े हैं। अरे भैया नए लोग हैं तो कुछ भी उलूल अरे नहीं लगाएंगे क्या? सही लगा लीजिए, 1 किलो तोल दीजिए। अरे आप समझे नहीं, हम प्याज खाते ही नहीं है। अरे आप प्याज नहीं खाते? प्याज के बिना कैसे बनाते हैं आमलेट या मटन? हम प्योर वेजिटेरियन हैं। प्याज भी तो वेजिटेरियन है ना। चलिए चलते चलते बात करते हैं। एक्चुअली प्याज सेहत के लिए हानिकारक है और प्याज खाने से हमारे ब्रेन टिश्यूज डेड हो जाते हैं। हमारा रिएक्शन टाइम 2.5 से 3 सेकंड कम हो जाता है और हम आक्रामक हो जाते हैं। हमारी बॉडी में एक डेड डीएनए होता है जो धीरे धीरे टूटता है, लेकिन प्याज उसे जल्दी तोड़ने में मदद करता है, जिस वजह से हमारी मृत्यु हो जाती है। अरे बस बस बस, मुझे अभी नहीं मरना। अरे नहीं, और सुनिए, प्याज से सब्जियों में सिर्फ प्याज का टेस्ट रह जाता है और बाकी सारी सब्जियों का एसेंस खत्म हो जाता है। लेकिन हमारी सब्जी तो बहुत टेस्टी होती है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक आपने बिना प्याज की सब्जी खाई ही नहीं। आज शाम को मैं आपको सब्जी खिलाती हूँ, वो भी मटर पनीर। और जाने मन क्या कर रही हो? ये हैं विक्की जी, कॉलोनी के बिगड़े हुए लौंडे और हमारे निर्भय जी के छोटे भाई। आ जाओ मिलने। कल तो मैं आया था, आज तो तुम आ जाओ। और सुनो, वो रेड वाली ड्रेस पहन के आना, उसमें तो कतई जहर होता है मामला। हेलो। हाय, मैं आपका नया पड़ोसी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकी। पढ़ाई करते हो आप? हाँ, मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। मेरा नाम मुकुंद दास है। आपको पता है किसी का नाम लेने से भगवान का स्मरण हो जाए तो उससे कितना लाभ होता है? ओह अच्छा, ऐसा क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा असली नाम विनायक है। वाओ, फिर नाम क्यों चेंज किया? जस्ट फॉर स्टाइल, यू नो, शॉर्ट फॉर्म योयो। ओ यो, गर्ल्स अट्रैक्ट विद दिस नेम। तुम्हें कहानियाँ पसंद है? लव स्टोरी सबने बना दी जो काइंड ऑफ। ये कहानी है एक राजा की जिसे एक सुंदर स्त्री से प्यार हो जाता है। अच्छा, फिर? एक बार राजा प्रजा को देखने गया, वहाँ पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखी। उसे वहाँ पर उसे प्यार हो जाता है, तो उस स्त्री को राजा ने प्रपोज किया। तो लड़की ने कहा, राजा तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तो राजा ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो लड़की ने कहा कि आप 30 दिन बाद आना। फिर 30 दिन तक वो लड़की जो भी स्टूल पास करती है, यूरिन पास करती है, वॉमिटिंग करती है, वो एक एक मटके में स्टोर करती रहती है। 30 दिन बाद राजा वापस आया तो एक कमजोर स्त्री खड़ी हुई दिखी जिसके गाल मुरझाए हुए थे। तो राजा ने उस लड़की से कहा कि उस लड़की को बुलाइए जिससे मुझे शादी करनी है। उसने कहा कि वो मैं ही हूँ। राजा ने कहा कि आप मजाक मत करिए, उस लड़की को बुलाइए। उस लड़की ने कहा तो वो अंदर है, आप वहाँ मिल लीजिए। जब राजा अंदर गया तो वहाँ बहुत सारे मटके रखे हुए थे। जब राजा ने मटके खोले, उसकी दुर्गंध राजा को बर्दाश्त नहीं हुई। जब राजा बाहर आया तो उसने उस लड़की से कहा, ये कैसा भद्दा मजाक है? तो लड़की ने कहा, ये मजाक नहीं है, यही जीवन का सत्य है। जिससे तुम प्रेम करते थे वो उसी मटके के अंदर है। इस संसार में प्रेम सिर्फ भगवान से ही हो सकता है। ये सुनकर राजा की आंखें खुल गईं
और वो भगवान की भक्ति करने लगा। कुछ समझ में आया विक्की जी? जी जी। क्या समझ में आया? आज से मेरा नाम विनायक। हरी भाई नमस्ते जी। अरे कभी हमारे साथ भी बैठ लिया करो। हाँ बिल्कुल जी। एक चाय तो होनी चाहिए। जी मैं चाय नहीं पीता। हमें यार इतने भी बुरे नहीं है चाय ना हो सके। अरे नहीं वो बात नहीं है, दरअसल मैं चाय पीता ही नहीं। चाय नहीं पीते हो? कौन से ग्रह से आओ भाई? चाय से कौन सी दुश्मनी? दरअसल मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करता। नशा? चाय में कैसा नशा भाई? आप कब से चाय पी रहे हैं? नॉर्मली बचपन से 5-6 कप तो हो ही जाती है। और अगर एक दिन चाय ना मिले तो? सर में बहुत दर्द होता है। जी हाँ, इसका मतलब चाय ना मिले तो आपके सर में दर्द होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि चाय ने आपके शरीर पे कब्जा कर लिया है। इसके बिना आप नहीं रह सकते। छोड़ दीजिए चाय, दूध पीजिए। हाँ तो दूध पी लेते हैं। एक शर्त है मेरी, आपको चाय छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी पड़ेगी? कोशिश करूंगा। राधिका, मटर पनीर बहुत टेस्टी थी। मेरी वजह से नहीं, भगवान को भोग लगाया था इसलिए अच्छी थी। भोग लगाना मुझको भी सिखाना। पक्का। आज से प्याज लहसुन बंद मेरे घर में। हरे कृष्णा। और बेटा गौरांगी, आपके फ्रेंड्स बने? बहुत सारे दोस्त बने। ओह ग्रेट। और भाई तेरी हुई दोस्ती किसी से? भैया, आज ही विक्की उर्फ विनायक से दोस्ती हुई। विक्की विनायक मतलब? अरे उससे विक्की नाम कूल लगता था, विनायक के बारे में पता चला, विनायक बन गया। अरे राधिका तुम्हारी? मेरी फ्रेंड तो भोग लगाना सीख कर गई है और सिवैयां भी देकर गई है भोग लगाकर। माँ आपने मुझे सेवई नहीं खिलाया। हाँ बेटा अभी लाती हूँ, आप लोग खाओगे? बिल्कुल जी भाभी। बेटा मैं आपके लिए महाप्रसाद भी लेकर आया हूँ। वाह पापा ताए। हाँ मैं अभी देता हूँ आपको। हाँ निकलो। ये क्या है? चलो हम देखते हैं। चाचा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, आप बैठो, हम आते हैं। राधिका देखना गौरांगी को हमारे भी नहीं है। आज महाराज दिग्विजय सिंह आए। सैनिकों तलवार निकालो। महाराज दिग्विजय सिंह आए आज। कोई भी नहीं है। स्वागत के लिए कोई भी नहीं है आज। चिंटू की मम्मी बाहर निकल। आज साला कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। सैनिकों तलवार निकालो, तलवार निकालो, तलवार निकालो। आज जंग होनी है, जंग होनी है, जंग। तलवार निकलवाऊं? तू चल इधर, इधर चल इधर। तलवार मैं निकलवाऊं? तू तलवार निकलवाने वाला है? क्या है? क्या है? क्या है? तेरी तलवार मैं निकलवाऊं? तू कैसी तलवार निकलवाने? क्या है? क्या है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मैं, नहीं आ रहा। क्या बात है? भाई क्या बात है? क्या बात है? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? चलो चलते हैं। टेस्टी बनाई है ना आंटी ने? वो आंटी मेरी दोस्त की मम्मी है, दिव्यांश थी। अच्छा वो आपके फ्रेंड की मम्मी है? क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, शराब पी के कोई शोर कर रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? परसों संडे है, क्यों ना हम मंदिर ना जाकर यहीं संडे फीस्ट करें और सारे कॉलोनी वालों को इनवाइट करें? हाँ भैया ये आइडिया अच्छा है, लेकिन राधा पाठशाला के लिए पूर्णिया मैं ही बनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी कल सारे ड्राई प्रसाद बना लेती हूँ। हाँ मम्मा, मैं भी अपने सारे दोस्तों तो बुलाऊंगी और दिव्यांश तो भी। ठीक है, तो फिर सारी तैयारियां करते हैं मिलकर। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्राणाय कारुण्य घनघनत्वा प्राप्त सकल्यान गुणार्णवश वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्या
मनसो रसेना रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरोश्री चरणारविन्द श्रीविग्रहाराधननित्यानाना शृङ्गारतान्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तां च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरोश्री चरणारविन्द चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसाद स्वात्मन्न तृप्तां हरिभक्तसङ्घा हृद्वैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरोश्री चरणारविन्द श्रीराधिका माधवयोरापार माधुर्यलीला पुनरूपनाम्ना प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपाश्च वन्दे गुरोश्री चरणारविन्द कुञ्जयूनो रतिकेलिसीत्यै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षादते वल्लभाश्च वन्दे गुरोश्री चरणारविन्द साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा। इतनी सारी माला किसके लिए? हमने संडे फीस्ट रखा है ना कॉलोनी में सबको देने के लिए। इतना कॉन्फिडेंस प्रभुपाद जी पर है। वन्दे गुरोश्री चरणारविन्द यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् जगति कुतोऽपि शाम त्वन्तगतं पापं जननं पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वता। हरे कृष्णा भैया। कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। विनायक आओ बैठो। और विनायक ठीक हो? हाँ जी भैया। ये मेरा दोस्त है दिव्यांश, ये भी चैंटिंग सीखना चाहता है और आज आप मुझे भी तिलक लगाना सिखा दो। हाँ जरूर। और आप क्या करते हो? भैया मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। ओह वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मैं माला और तिलक लेके आता हूँ। ओके भैया। ये भैया बहुत अच्छे हैं, मेरी तो पूरी लाइफ बदल गई इनसे मिलके। आप ना मेरे भी तिलक लगवाना। ये जप माला है और इसमें 108 मन के होते हैं और ये जो होता है इसको कहते हैं सुमेरु बीड। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वृंद। अब यहीं से बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ओहो, क्या हो रहा है? हरे कृष्णा भैया। भैया ये विनायक है जो मैंने बताया था ना। ओह, और हाँ। ये इनका फ्रेंड। हेलो हेलो। इनको मैंने अभी जप और तिलक लगाना ओह सिखाया। ग्रेट ग्रेट, आप कंटिन्यू करो, मैं आता हूँ। बैठो। अरे हरे भाई, बैठी बैठी। जी जी जी। अरे आज की ताजा खबर देखी आपने? क्या हुआ? इतना अच्छा एक्टर था, सुसाइड कर लिया। मैं ये सोच रहा था कि इतने अच्छे एक्टर ने सुसाइड किया क्यों? आखिर उसे किस चीज की कमी थी? इज्जत, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ तो था उसके पास। उसके पास अगर नहीं थी तो वो थी मानसिक शांति। और जब तक हम लोग भगवान के शरणागत नहीं होंगे तब तक हमको मानसिक शांति नहीं मिल सकती। भगवान के शरणागत वो कैसे होते? बहुत आसान है। आप जो भी करते हैं उसे भगवान से जोड़ दीजिए। अगर आप कमाते हैं तो कुछ % भगवान की सेवा में लगाइए। अगर आप कुछ खाते हैं तो उसको पहले भगवान को अर्पण करिए, भगवान को भोग लगाइए, फिर खाइए। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये सोचकर पढ़ाई करिए कि मैं कृष्ण के लिए ज्ञान अर्जन कर रहा हूँ। बेसिकली आप जो भी करते हैं उसको आपको कृष्ण से जोड़ना है। फिर देखिए मन को कितना सुकून मिलता है। हाँ, आज से मैं भी शराब का भोग लगा के पीऊंगा। ये तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भगवत गीता के 9 चैप्टर 26 श्लोक में ये बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयाच्छति तद अहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रेतात्मना। अबे तू तो इंग्लिश मीडियम में डाला था, इतनी अच्छी संस्कृत कहाँ से बोल लेता है? और इसका मतलब क्या है? ये मुझे मुकुंद प्रभु ने सिखाया है। इसका मतलब ये है जो कोई भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल आदि प्रेम से अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। जी हाँ, आप वही ऑफर कर सकते हैं जो भगवान ने भगवत गीता में बताया है। अच्छा, मुझे भी सिखा दे ये सब। आप लोग क्या करते हो, मुझे भी सिखा दो। भैया आप लोगों की बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगा और बड़े आनंद आए आपकी बातों में। हरी बोल। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हम सब शरीर नहीं, हम सब आत्मा है। और हम जो इस भौतिक जगत में आए हैं तो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने घर वापस जा सकें, यानी भगवत धाम जा सकें। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सब भगवान की भक्ति करें, भगवान को प्रसन्न करके, भगवान से प्रेम जागृत करके हम वापस भगवत धाम जा सकें। तो आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग आज से कम 1 माला जरूर करें। तो कौन कौन 1 माला आज से करेगा? हाथ उठाइए। हरी बोल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये मंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ आया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी ने जो ध्रुव महाराज की कथा सुनाई थी वो आपने सुनी? हाँ, मेरे को बहुत अच्छी लगी। प्रहलाद महाराज की जो कथा सुनाई थी वो सुनी? हाँ, सुनी। आप लोग नेक्स्ट टाइम जाइएगा तो मुझे जरूर साथ लेके जरूर लेके जाइए। तुलसी कृष्णा प्रियासी नमो नमः। 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 राधा कृष्णा सेवा पाओ ये अभिलाषी। कृष्णा सेवा पाहो ये अभिलाषी। राधा कृष्णा सेवा पाहो ये अभिलाषी। साधु संग सर्व शास्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाय। कलयुग अपार्टमेंट के लोगों को तो साधु संग मिल गया,
क्या आपको साधु संग अब तक मिला है? अगर नहीं मिला है तो अपने नजदीकी इस्कॉन सेंटर में जाएं और साधु संग प्राप्त करें। हरे कृष्णा। शरण लो तारा वंश पूर्ण हो। शरण लो तारा वंश पूर्ण हो। कृपा कोरि करो